दिल्ली चुनाव में ये पूरा मुद्दा बना हुआ है, जिसको लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी आर पार की लड़ाई लड़ती नजर आ रही है। आगे बढ़ते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत के सभी लीग मैचों की टिकटें चंद कुछ मिनटों में ही बिक गई हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। भारत को अपना पहला मैच बांग्लादेश से 20 फरवरी और अगला इसके 3 दिन बाद पाकिस्तान से खेलना है। 2 मार्च को भारत का आखिरी लीग मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ होगा और ये तीनों मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले जाएंगे। तीनों ही मुकाबलों की जो टिकट है वो चंद मिनटों में ही बिक गई। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसे ही टिकट लाइव हुई, कुछ मिनट में ही सारी की सारी टिकटें बिक गई। ये बड़ी खबर। इंडिया न्यूज के स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जी हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। मनोज जी, जिस तरीके से लंबे समय से अगर बात करें फैंस को लेकर, वो इंतजार कर रहे थे कि कब टिकट सेल लाइव हो, और लाइव होते ही क्या हुआ हम सभी ने देखा। जी हाँ, बिल्कुल। ये इसे कहते हैं भारतीय क्रिकेटर्स जो हैं उनकी स्टार वैल्यू का आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि एक ही टीम में आपको विराट कोहली भी मिलेंगे, रोहित शर्मा मिलेंगे, जसप्रीत बुमराह है, मोहम्मद शमी हैं और हार्दिक पांड्या हैं। इन सबकी स्टार वैल्यू है और भारत पाकिस्तान के टिकट बिकते हैं, बड़ी स्वाभाविक सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भारत और बांग्लादेश के टिकट हाथों हाथ बिक जाना और भारत और न्यूजीलैंड के मैचों के टिकट हाथों हाथ बिक जाना, इसका मतलब ये है कि इंडियन टीम को सब कोई खेलते हुए देखना चाहते हैं। क्योंकि आप मत भूलिए 2023 का वर्ल्ड कप, जिसमें भारत का मुकाबला हुआ था सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से, और जिसमें बहुत ही शानदार भारत का प्रदर्शन रहा, क्योंकि आईसीसी के तमाम टूर्नामेंट्स में भारत का प्रदर्शन न्यूजीलैंड के खिलाफ बहुत अच्छा नहीं रहा है। लेकिन वहां हमने दोनों मुकाबले वहां जीते। और इसके अलावा वहां पर मोहम्मद शमी के 7 विकेट कौन भूल सकता है, मोहम्मद शमी के लीग मैच में 5 विकेट कौन भूल सकता है, विराट कोहली की सेंचुरी कौन भूल सकता है जो देखने को मिली थी विराट कोहली और श्रेयस अय्यर की न्यूजीलैंड के खिलाफ। इसी तरीके से भारत पाकिस्तान की दीवानगी तो खैर हर किसी के सर चढ़कर बोलती ही है। वो मैच में स्टार हो चाहे ना हो, इंडिया पाकिस्तान के नाम पर ही टिकटें हाथों हाथ बिक जाती हैं। और इंडिया बांग्लादेश के मैच को देखें अगर आप, तो वो भी टिकटें हाथों हाथ बिकी हैं। और ये मैच आपको याद दिला दें, हम आपको पुणे में हुआ था पिछली बार 2023 के वर्ल्ड कप में, इंडिया और बांग्लादेश का वर्ल्ड कप का मुकाबला, जिसमें विराट कोहली ने और श्रेयस अय्यर ने, दोनों ने, विराट कोहली की उस मैच में सेंचुरी थी और श्रेयस अय्यर की अगले मैच में सेंचुरी थी न्यूजीलैंड के खिलाफ धर्मशाला में। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कंसिस्टेंटली आप लगातार अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो उसका इनाम आपको इस रूप में पब्लिक के बीच में आप लोकप्रिय होते हैं और इस तरह से आपको इनाम भी मिलता है। तो ये बहुत बड़ी क्रेडिबल चीज है भारतीय क्रिकेट के लिए। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी, जाहिर तौर पर एक बड़ा सपोर्ट यहाँ पर भारतीय टीम को मिलने वाला है जाहिर तौर पर। और ये हमें पता है कि जो भी मुकाबले इंडिया खेलती है यूएई में, वहाँ पर जो भारतीय फैंस है बड़ी संख्या में सपोर्ट करने के लिए पहुँचते हैं। लेकिन मनोज जी, इस बीच अगर टीम को लेकर बात करूँ मैं, जिस तरीके से बांग्लादेश, पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के साथ भारत का मुकाबला होना है, किस तरीके से भारतीय टीम इस वक्त स्टैंड करती है इन 3 टीमों का आगे लीग मुकाबले में? देखिए, भारतीय क्रिकेट टीम जो है हमेशा की तरह बहुत ही स्ट्रांग टीम है। बस अब थोड़ा सा जो अनिश्चितता है वो तेज गेंदबाजी को लेकर है, क्योंकि हमने यहाँ पर अपनी भारतीय टीम में केवल 3 तेज गेंदबाजों को शामिल किया है। 3 तेज गेंदबाज और एक ऑलराउंडर। हार्दिक पांड्या फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह। अर्शदीप सिंह की जो इमेज है वो T20 में ज्यादा है, लेकिन वनडे क्रिकेट में भी जिस तरह से उन्होंने साउथ अफ्रीका में जाकर वनडे क्रिकेट में अपना एक अलग मुकाम बनाया और उन्होंने वो वहां पर मैन ऑफ द सीरीज थे, उससे यह अंदाजा लगता है कि भारतीय टीम में अब तेज गेंदबाजों की कमी नहीं रही। और अब बस जसप्रीत बुमराह को लेकर जरा अनिश्चितता के बादल है। वो इस समय बेंगलोर में है और बेंगलोर में उनके कई स्कैन होने हैं अगले 2-3 दिनों के अंदर, और उनके बारे में फिर मेडिकल टीम जो है वो रिपोर्ट देगी इनको, अजीत अगरकर को, जो कि बीसीसीआई की सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन है। और उसके बाद 12 तारीख को आप आमूलचूल परिवर्तन कर सकते हैं टीम में। लेकिन हम तो ये उम्मीद करेंगे कि जसप्रीत बुमराह फिट हो, क्योंकि ये एक ऐसा खिलाड़ी है जो वन मैन आर्मी साबित होता है, जैसे हमने पर्थ टेस्ट में देखा, जैसे हमने केप टाउन में देखा, जैसे हमने तमाम टूर्नामेंट्स में देखा। 32 विकेट इनको मिले पिछली सीरीज में। तो अब ये जसप्रीत बुमराह जो है उन पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, यही एक आकर्षण का केंद्र है। बाकी तो हमारी टीम में कोई कमी नहीं है, बस तेज गेंदबाजी मोर्चे पर देखना है कि बुमराह समय पर फिट होते हैं कि नहीं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जोशी जी आपने जिक्र किया कि बुमराह समय पर फिट होते हैं या नहीं, आप लगातार बड़ी खबर ये भी निकलकर सामने आ रही थी, अगर बुमराह को लेकर बात करें, कि चैंपियंस ट्रॉफी मिस कर सकते हैं वो चोट की वजह से। उनकी पीठ का जो दर्द है, चोट है, वो फिर से उभर आई है। बेंगलुरु गए हैं वो इलाज के लिए शायद। जी हाँ, बिल्कुल। बेंगलोर में दरअसल एनसीए का केंद्र है और वहां पर रीहैब कार्यक्रम चलता है। और उससे पहले डॉक्टर्स जो है, मेडिकल टीम ने उनको सलाह दी थी कि वो 2 सप्ताह तक कम से कम पूरी तरह से आराम करें और उसके बाद जो है वो वहां जाएं।
और वहां पर उन स्कैन वगैरह कल कुछ हुए हैं, कुछ आज स्कैन होने हैं और उसकी रिपोर्ट आएगी 1-2 दिनों के अंदर और फिर बिल्कुल अनिश्चितता के बादल जो है हट जाएंगे। क्लैरिटी आ जाएगी कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, क्योंकि अभी तक की जो खबरें हैं उसके हिसाब से तो ये है कि लीग मैचों में उनके खेलने की संभावना कम है, लेकिन जो नॉकआउट मुकाबले होंगे सेमीफाइनल और फाइनल, उसमें अभी खेलने को लेकर उम्मीद अभी बाकी है। जी लेकिन जो वस्तुस्थिति है वो पता चलेगी स्कैन की रिपोर्ट आने के बाद। जी मनोज जी, अगर थोड़ी सी परफॉर्मेंस को लेकर बात कर ले हम, जिस तरीके से आपने तमाम स्टार प्लेयर्स का नाम लिया जिन स्टार्स को देखने के लिए यहाँ पर दर्शक पहुंचेंगे, ऐसे में दो खिलाड़ी ऐसे हैं जिन पर सभी की निगाहें सबसे ज्यादा टिकी रहने वाली है। वैसे तो पूरी की पूरी टीम अपने आप में स्टार है, लेकिन अगर बात की जाए विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर तो उन पर निगाहें ज्यादा टिकी हुई हैं। आपके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई है नाम लेते ही। और ये समझी भी जा सकती है जी, इस मुस्कान समझा जा सकता है, जी क्योंकि रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर दोनों ने जो अहमदाबाद में मुकाबला खेला गया था पिछला, इंडिया और पाकिस्तान का वनडे का जी मुकाबला, इन दोनों ने हाफ सेंचुरी बनाई थी। 86 रन की पारी, रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ पारी कौन भूल सकता है। और देखा जाए तो 2019 का वर्ल्ड कप हो चाहे 2023 का वर्ल्ड कप हो, हम लोग अगर 2023 में फाइनल तक पहुंचे और 2019 में सेमीफाइनल तक पहुंचे जी तो उसमें विराट और रोहित का बहुत बड़ा योगदान था। और रोहित शर्मा ने जो शुरुआती ओवरों में जो रनों की बरसात की, वो मध्य क्रम के बल्लेबाजों पर वो जो है दबाव कम हो गया, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय टीम जो है काफी उनकी मुश्किलें हल हुई। और विराट कोहली ने जिस तरह बांग्लादेश के खिलाफ सेंचुरी बनाई, जिस तरह से उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ धर्मशाला में सेंचुरी बनाई जी और अच्छी पारियां खेली, सबसे ज्यादा रन बनाए, तो निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा आकर्षण के केंद्र तो ये दो खिलाड़ी रहने वाले ही हैं। सिर्फ भारतीय खिलाड़ी ही नहीं देखेंगे, बल्कि पूरी दुनिया की निगाहें इन दोनों खिलाड़ियों पर जरूर टिकी रहेंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, जाहिर तौर पर मनोज जी पूरी की पूरी टीम पर दुनिया की निगाहें इस वक्त टिकी रहेंगी। किस तरीके से भारतीय टीम परफॉर्म करती है वो अपने आप में बड़ा दिलचस्प रहने वाला है। फिलहाल बहुत शुक्रिया मनोज जी जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी। तो चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर बात की जाए, टिकट सेल लाइव हुई, चंद ही